सो फ्रेंड, ये है सादिकगढ़ पैलेस का मेन गेट। ओके, यहाँ से एंटर होते हैं। तो ये अभी आपको दिखाएंगे कि इसका गेट। ओके जी, ये है गेट इसका। सो ये बना हुआ है लकड़ी का, और ये ऊपर इसके कोई लकड़ी है स्पेशली। तो अगर हम दिखाएंगे कि कितनी मोटी लकड़ी है, तो ये है उसका साइज़। ओके, ये है उसका साइज़। और अंदर से आप अगर दिखाएंगे तो यूं पैलेस दिखाई देगा। ये इस तरह का पैलेस आपको दिखाई देगा। ये मेन पैलेस है, और ये साइड में इसके जो है वो ग्राउंड्स हो गए, मस्जिद हो गई पानी के, और जैसे जैसे ये निज़ाम होते हैं। ओके, ये इसी तरह के हैं कुछ। अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं पैलेस का हाल, तो ये कुछ यूँ दिखाई देगा। ओके, तो ये पैदल जाने के लिए ये रास्ते बनाए गए हैं। ये वाला मेन साइड है, और ये वाली मेन साइड से सड़क आती है। इधर से सीधा सड़क नहीं जाती। ओके, सीधा अगर जाएगा तो कोई पैदल जाएगा, वो भी पैदल जाती हैं। ये भी यहाँ से भी सादिक नवाब जो है वो पैदल जाया करते थे। तो ये है जी हाल इनका। ओके, ये यहाँ से अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये ऐसा दिखाई देगा। ओके, ये मेन साइड, और ये साथ में भी वो वाली एक मस्जिद बनी हुई है, और एक वो वाली मस्जिद बनी हुई है इसके पीछे, दरख्त के पीछे है। और ये पानी का निज़ाम है, दिखाएंगे आपको वो भी। ओके, बट हम आपको पीछे से आगे अब दिखाते हैं। यहाँ से ये फिर गेट है, और ये एक इधर सड़क जाती है, और ये एक इधर सड़क जाती है। ये वाली सड़क घूम के फिर वहाँ पे आ जाती है, और ये वाली जो सड़क है ये भी वहाँ से घूम के फिर वहाँ पे आ जाती है। अगर आपको मेन साइड से दिखाता हूँ तो ये है पैलेस की मेन साइड। ओके, ये फ्रंट है पैलेस का। ये देखिए जी, ये है पैलेस का एकदम फ्रंट। एक ये वाली सड़क है, यहाँ से भी गाड़ियाँ आती जाती हैं, और ये यहाँ से भी सड़क है, यहाँ पर भी आती जाती है। अगर मैं आपको यूँ टर्न करके दिखाऊँ तो वो मस्जिद है, और ये पानी का निज़ाम यहाँ पे होता था। और तो ये है वो बैठने की जगह, ग्राउंड वगैरह। ओके, जहाँ पे रेस्ट किया करते थे। अभी हम अंदर चलेंगे और आपको अंदर का निज़ाम दिखाएंगे। ओके, कि अंदर किस तरह का एक निज़ाम है। सो अभी हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो ये है सादिकगढ़ पैलेस, डेरा नवाब साहब। आपको मैं दिखाऊंगा इसके अंदर के जो है पैलेस के अंदर किस किस तरह के सामान रखे जाते थे, और किस तरह से ये सादिक अब्बास जैसे हैं नवाब, ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे स्पेंड करते थे। तो दिखाते हैं अंदर चल के आपको। सो ये इसका मेन गेट, ये पैलेस का, और साथ में ये भी रूम है, और ये भी रूम है, और साथ में ये भी रूम है, और ये भी रूम है। तो अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो ये है मेरे फ्रेंड जो इस पैलेस में गार्ड का काम करते हैं, और ये नदीम भाई है। नदीम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? तो ये इस गार्ड में पैलेस है, इस पैलेस में जो गार्ड का काम करते हैं, और ये भी साथ में गार्ड है जो इस पैलेस की देखभाल करते हैं। और अंदर से भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ जैसे होना चाहिए था। और अगर आप ऊपर से देखते हैं तो ये देखें, अभी ये दोपहर का टाइम है, फिर भी इसके अंदर इतना अंधेरा है कि लाइट भी जला दी गई है, और अभी भी अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि पहले तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट हुआ करती थी, अब वो इतनी लाइट्स नहीं रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर भी रूम है, इधर भी रूम है, इधर भी रूम है, और ये साथ में रूम है, और साथ में ये टोटल रूम बने हुए हैं। ठीक है, तो आगे चल के दिखाते हैं आपको। बेसिकली एक ये भी रूम है, और नदीम भाई से पूछते हैं कि इस पैलेस के अंदर कितने के रूम होंगे। तो इन सर से पूछते हैं कि इस पैलेस में कितने रूम होंगे। सर, इस पैलेस में कितने रूम होंगे? 120 कमरे। ओके,
तो अभी ये मेरे फ्रेंड है जो आगे चल के हमें दिखाएंगे। चलते। ये देखें जी, ये इधर से भी रूम है और इधर से भी रूम है। और ये है जी, ये तख्त है। ओके, अगर आपको ऊपर करके दिखाएंगे तो ये ऐसा है। ओके, और इसके अंदर ये लाइट्स वाला झूमर लगा दिया जाता है जिससे इससे लाइट होती है। और ये वैसे तख्त हुआ है, तख्त इसे बोलते हैं। तो ये इधर से भी रूम है। ये देखें, सादिकगढ़ पैलेस, देरा नवाब साहिब। इधर से टोटली रूम है। और इधर से दिखाऊं तो ये एग्ज़िट साइड है जहाँ से बाहर निकला जाता है। तो और ये मेरे फ्रेंड आज मुझे साथ लेके आए हैं ये स्पेशली दिखाने के लिए। मेरे घर से तकरीबन ये 10 किलोमीटर दूरी पे है। और ये कुछ देखने के लिए भी आए हुए हैं। ये भी भाई दूर दूर से आते हैं। बाहर मैंने देखा है कि गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई हैं। ये दरबार हाल है, ठीक है। और अभी आगे चल के दिखाते हैं। लाइट्स होने के बावजूद भी यहाँ पे अंधेरा है, बट कुछ नहीं, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। हाँ, दूसरी साइड अब चल के दिखाते हैं हम आपको। ये है कुछ यूं। ओके, और नदीम भाई ये छोटे छोटे रूम क्यों बने हुए हैं? ये नीचे जाने के लिए अंडरग्राउंड भी है, जा सकते हैं। ये जी नीचे का मंजर है। अब आपको अंडरग्राउंड रूम है उसके अंदर लेके जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। बेसिकली यहाँ पे बहुत अंधेरा है, बट मैनेज करेंगे। अभी मेरे फ्रेंड साथ है, वो कह रहे हैं। तो फ्रेंड यही वो सुरंग है जो किला द्रावड़ जाती है। अगर मैं आपको फ्लैश ऑन करके दिखाने की कोशिश करूँगा, ये यहाँ से इधर से ही बंद है और यहाँ से जाती है। आगे 2 से 4 कदम ही चलने के बाद यूँ दिखाई देता है कि आगे कुछ है। तो इस डर की वजह से हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है इसे अंदर कोई नहीं गया। तो अभी मेरी भी सांसें फूली हुई है क्योंकि अंदर नहीं जा सकते। बट आपको बाहर से दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी सी दूर जाके आपको दिखाएंगे। आप आइए, इतना ही तक मैंने देखें जी। ये यहाँ से आगे बहुत ही ख़तरनाक रूम्स और अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स ये स्टार्ट हो जाती हैं। कि मुझे तो, मेरी तो सांसें फूली हैं, मुझे तो डर लगता भाई, मैं तो अंदर नहीं जा सकता। वो अगर आप अंदर देख सकते हैं तो वहाँ पे जाली लगी है, उसी के अंदर तक बंदा नहीं जा सकता, यहीं तक जा सकता है। तो ये देखें, अभी इसके अंदर पाइप्स और है, कुछ ऐसी सेटिंग की गई है। तो मुझे तो भाई डर लगता है, मैं तो वापस जा रहा हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको आगे नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे खुद इसके अंदर डर लगता। तो यही वो सुरंग है जहाँ से ये जाती है। और अगर यूं से दिखा दें तो इसके अंदर कुछ पटड़ी होगी, बट इसके अंदर मिट्टी आ चुकी है तो अंदर हम नहीं जा सकते। नदीम भाई, इसके अंदर पटड़ी भी होती थी ना पहले, तो वो मिट्टी की वजह से वो ख़त्म हो गई है। अगर मैं फ्लैश मैंने भी जलाई हुई है। और इधर से भी ये लाइट्स जल रही हैं, बट इतना HD रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अगर इसके अंदर मज़ीद अंदर जाते हैं तो ये डिंगिंग हॉल्स और ये बाहर का मंज़र है। और ये साथ में नदीम भाई, ये क्या है? ये वाली जो दीवार पे लगाई गई है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए ऐसे? ये बेसिकली ये लकड़ी है। तो ये तो नदीम भाई, ये तो बहुत पुरानी है ऐसे। तो अभी ये देखें जी, इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल अभी भी बेस्ट पड़ी हुई है। अब ये भी देख सकते हैं कि ये उसी ज़माने के बनाए हुए हैं और ये उसी तरह के अभी बरकरार खड़े हुए हैं। इसके कोई भी से ख़राबी नहीं हुई है, अभी बिल्कुल न्यू खड़े हुए हैं। तो आगे चल के दिखाते हैं। और अगर ये यूँ देखें तो बेसिकली ये सारी की सारी लकड़ी है। और ये पैलेस के अंदर का
अंदर है ये पैलेस के अंदर जो भी दिखाया जाता मैं दिखा रहा हूँ ना आपको। ये पैलेस के अंदर तरह का ये है और यहाँ पे झूमर लगाए गए थे, वो लाइट्स हैं तो अभी वो झूमर उतार लिए गए हैं फानूस, तो अभी ये बगैर लाइट से है। इसके अंदर छोटे छोटे से बल्ब लगाए गए हैं, एलईडी बल्ब है और दूसरे, तो ये है इसके अंदर का। अभी बहुत अंधेरा है, ये अभी हम पैलेस के बिल्कुल अंदर हैं। अगर आपको रूम दिखाने की कोशिश करेंगे एक, तो ये इस तरह का एक रूम है और ये देखें, अभी भी आप रूफ़ को भी देख सकते हैं। तो इसके ऊपर ना ही कोई सीमेंट है और ना ही कोई इसके अंदर वो जिसे कहते हैं कि टाइल्स लगी हुई है। बेसिकली ये शीशा है, शीशा और लोहे की को मिला के इन्होंने ये इसकी रूफ़ डाली हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल शीशा है और साथ में ये जो जाली बनी है ये लोहे की है। और अगर आप यूँ भी देख सकते हैं कि ये दीवारों पे ये भी शीशा लगाया हुआ है। नदीम भाई ये शीशा ही है ना? ये खुद देख सकते हैं, जैसा कि हमने मूवीज़ के अंदर देखा हुआ है। ये इसे बोलते हैं, ये रूम है तरकश स्टाइल रूम। मैं यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है, ये देखें। ओके, ये तरकश स्टाइल रूम है ये। और जो आप ये बिल्कुल दरमियान में देखेंगे ना, ये वाला ये एक खड्डा सा बनाया गया है, इसके अंदर ठीक है। तो अभी ये तो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसकी केयर करने वाले कम ही हैं। सो अभी ये सारा कुछ ख़त्म हो गया है, जैसे बस इसकी यूँ समझ लें कि ये सफाई ही हो रही है, वो भी काफ़ी है। अभी हम पैलेस का 1/8वां हिस्सा घूमे हैं। सो आप ये भी देख सकते हैं। ये अगर आपको नीचे से, ज़मीन के नीचे से दिखाएं तो ये एक बना हुआ है रास्ता और रास्ते के नीचे भी ये रूम बनाए गए हैं। आपको सही तरह से लाइट करके दिखाता हूँ, ये देखें। ओके, ये रूम बनाए गए हैं नीचे। अगर कोई आने की कोशिश भी करे तो भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। अगर नीचे जाएगा तो नीचे, फिर वो तो ज़मीन है, उसके अंदर से कहाँ से निकल पाएगा। और ये पूरे के पूरे पैलेस में ये मार्बल लगाई गई है। नदीम भाई ये इसी वक्त की लगाई गई है, पहले की लगाई हुई है? पहले की लगाई हुई है। ओके ओके, तो जी आगे चल के दिखाते हैं और रूम। तो जी ये है बेडरूम, ये नवाब सर सादिक अब्बास का बेडरूम जिसे बोलते हैं। अब ये उनका बेडरूम है या उनकी मलिकाए का, ठीक है, बेडरूम है, तो उसका अभी नहीं पता। बेसिकली यहाँ पे नोटिस लगा दिया गया है कि ये एक निशानदाही कर दी, ये बेडरूम है। ओके, तो ये अभी इन्होंने लगा दिए गए हैं, पहले लगे हुए थे वो तो ख़त्म हो गए। ठीक है, ये नोट्स की पूरी की पूरी जगह बनी हुई है जहाँ पे लगाया गया है और ये अभी ख़त्म हो चुकी, तभी इसलिए ये लगा दिया गया है। तो ये देखें, ये दरवाज़े भी उसी टाइम के बनाए गए हैं और ये देखें, ये हवा के लिए। ओके, ये देखें, अगर आप देख सकते हैं, मैं अगर हाथ से इसे घुमाऊँ तो ये देखें, ये एयर के लिए। और बाहर आकर करके देखें यूँ बाहर, ये यूँ तरह से, तो आपको सारी का सारा दिखाई देगा पैलेस के जो दूसरे हिस्से। तो ये टोटली इसी तरह से ये दरवाजे बनाए गए हैं और इसी के अंदर हवा आती जाती रहती है। आगे चल के दिखाते हैं आपको ये वॉशरूम और ये पैलेस का जो एक साइड से कॉर्नर है, उसी में हम अभी पहुंच गए हैं। ये साइड रूम जिसे बोलते हैं। ओके, ये लगा दिया, निशानदेही कर दी गई कि ये साइड रूम है और बिल्कुल पैलेस के जो साइड है उसी की एक साइड। और अगर आप बाहर से देखते हैं तो ये सारे का सारा पैलेस आपको नज़र आएगा यहीं से। ओके, ये यहाँ से देखें, सारे का पैलेस यूँ नज़र आएगा आपको। ये बेसिकली ये पैलेस के अंदर का माहौल है और आपको बाहर का भी माहौल दिखाएंगे। ये एक दूसरी साइड का है और अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि तो ये भी इसी तरह से दिखाई देता है पूरे का पूरा बाहर का माहौल। तो अभी दूसरी साइड पे चलते हैं। अभी हम ये वहीं पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने शुरू किया था। अब हम दूसरी साइड आपको दिखाएंगे। पहले हमने आपको ये साइड दिखाई है,
हाफ साइड पैलेस की, और ये अब हम ये साइड दिखाएंगे। और सेम टू सेम इस पैलेस की ये जो दूसरे साइड के कमरे हैं बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं, जो कुछ इसके अंदर है वो कुछ इसी के अंदर है। ये भी लेफ़्ट साइड है, ये भी लेफ़्ट साइड, ऐसे ना वो निशानदेही कर दी गई है इनके अंदर। पता नहीं ये अब लेफ़्ट क्यों लिखा हुआ है, लेफ़्ट राइट लिखना था। ये पैलेस का कोई असूल होगा। तो दिखाएंगे आपको दूसरी साइड से। नदीम भाई ये कौन सा रूम है? ये है जी कॉन्फ रूम। अब ये पता नहीं ये क्या है। ये भी एक रूम है, एक बड़ा सा दिखाई दे, इस तरह का एक रूम है बिल्कुल। ये भी इसी तरह के ऊपर सीलिंग की हुई है, छत बनाई हुई है। तो अगर ये इसका दरमियान है, और अगर हम इसी की साइड से अगर दिखाते हैं आपको, बाहर की साइड से, ये भी लेफ़्ट साइड है। बेसिकली ये तो राइट साइड होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने लेफ़्ट साइड लिखा हुआ है। तो होगा इस पैलेस का कोई ना कोई रूल। अगर आपको पैलेस के अंदर से दिखाएंगे तो ये इसी तरह का एक माहौल दिखाई देगा आपको पैलेस के बाहर का। कुछ कुछ रास्ते बने हुए हैं पैलेस के अंदर से, जैसे ये शीशा टूटा हुआ है तो उसी के अंदर से मैंने आपको दिखाया है। और उस साइड से मैंने उस एक पैलेस का दूसरे का साइड को बताया था साइड रूम, और ये दूसरा साइड रूम है। फर्स्ट एंगल से एक पहला साइड रूम और ये एक दूसरा साइड रूम है। अगर यहाँ से भी आपको दिखाएंगे तो यहाँ से भी बाहर का मंजर दिखाई देगा आपको, ये देख सकते हैं। ओके, अगर यहाँ से दिखाएं तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप, वो देखें। ये बेसिकली ये पैलेस का मेन साइड है जो ये दिखाई दे रही है। यहाँ से आगे मेन साइड दिखाई देगी, और उसकी ये साइड दिखा दी आपको, और अब ये साइड दिखा रहे हैं अंदर से। ओके, तो दूसरी साइड चलते हैं। अभी इसके अंदर ही जा रहे हैं, और ये देखें, ये इसके साइड से वो दूसरी साइड आपको दिखाई थी। अब हम इस साइड से आ गए हैं, और दरमियान से एक रास्ता बना हुआ है। ये है जी फ्रेंच रूम। ओके, ये अब पता नहीं फ्रेंच रूम है, पर इसके अंदर बेसिकली पड़ा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखें, ये भी बेसिकली ये रूफ़ उसी तरह की डिज़ाइन की गई जिस तरह से दूसरे रूम्स डिज़ाइन किए गए हैं। ये देख सकते हैं, ये लास्ट थर्ड साइड है। ओके, फोर्थ साइड पैलेस की बाद दिखाएंगे। ये मैंने पैलेस के साथ वाली साइड दिखाई, दूसरी साइड दिखाई, अब ये थर्ड साइड है। नीचे जो है वो 120 रूम है ना, 120 रूम, और उसके ऊपर भी रूम बनाए गए हैं। 3 मंजिली, 120, 120 और 120। ओके, 360 हो गया सर ना, 360 रूम। और ये कुछ देखने के लिए भी आए हुए हैं। तो अभी बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये देखें, अंधेरा का अंधेरा पड़ा हुआ है, और पाइप लाइन भी लगी हुई है पानी के लिए। अभी भी उसी तरह खड़ी हुई जिस तरह से पहले खड़ी हुआ करती थी। अभी ये दूसरा कमरा आपको दिखाएंगे। ये कौन सा रूम है? इसकी थोड़ी सी हालत बिगड़ी पड़ी है, इसकी दीवारें थोड़ी सी डैमेज हो चुकी हैं, बट आपको वो कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे जो इस पैलेस में अभी तक पहले से लगाई गई चीज़ मौजूद है। ठीक है, ये सीटिंग रूम है। अगर मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, ये है सीटिंग रूम। ओके, ये सीटिंग, और ये विंडोज़ है। बेसिकली अभी विंडोज़ तो टूटी हुई है, बट इनकी केयर अभी कम ही करते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैलेस पर इतना ख़र्चा कौन करे। अगर करना ही होता तो इन्हें करते। सारा कुछ घूमने के बाद हम वहीं पहुंच गए हैं। ठीक है, ये दरबार हाल में ये इतना बड़ा शीशा है कि ये कुछ यूँ है। ये देखें, अभी बाहर चल के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम बाहर जा रहे हैं, आपको बाहर का मंजर दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आदमी आते हैं और देखते रहते हैं। ओके,
तो ये एक देखें, ये एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग है और एक ये वाली बिल्डिंग है। 2 3 4 मतलब 1 2 3 और 4, ये 4 मंजिली ये जो है पैलेस है। ओके, तो अभी बाहर चल के आपको दिखाएंगे। ये कुछ बाहर का मंजर है। ये पैलेस की मेन साइड और ये साथ में ये ग्राउंड्स और ये वाली साइड बैकग्राउंड पे भी कुछ वो जो आपको मैंने दिखाया था ना अभी कि वहाँ पे उनके जंग का सामान वगैरह रखा जाता था। ये मसाजिद और ये पानी का सिस्टम और ये कुछ यूँ दिखाई दे रहा है आपको के, ये देखें। अब हम आपको आगे चल के दिखाते हैं कि आगे क्या क्या है। जी हाँ, तो फ्रेंड अगर हम इस झाड़ियों के अंदर से आपको यहाँ से यो वाली चीज़ दिखाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या है। बेसिकली हम वहाँ पे जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे है क्या। जी तो फ्रेंड हमें कुछ ना कुछ दिखाई देने लगा है कि असल में यहाँ पे है क्या। तो यहाँ से चलते हैं जी, दिखाते हैं आपको। तो जी ये पैलेस के बिल्कुल जो साइड दीवार है वहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ये रूम हुआ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होके और वो जो रास्ता देख रहे हैं आप उसके अंदर से एक बाहर रास्ता था, वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। उसके अंदर वो जो है वो सिक्योरिटी करते थे। फ्रेंड दिखाता हूँ आपको सर सादिक अब्बास की कार। ओके, कार दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। बेसिकली ये यहाँ पे रूम लॉक है और अगर मैं आपको अंदर से चल के यूँ दिखाता हूँ तो ये वाली गाड़ी है जी। ठीक है, ये BWP 368, ये आप देख सकते हैं, ये है वो गाड़ी सर सादिक अब्बास की। ओके, नवाब सर सादिक अब्बास, ये उसी की गाड़ी है, अभी भी खड़ी हुई है। ये देखें, अभी इसके अंदर तो नहीं जाने देते। ये अब यहाँ पे दरवाज़ा है बट इस साइड से ये दीवार से बनाई गई है और उस दीवार के ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली गाड़ी। ओके, ये देखें जी, ये नवाब सर सादिक अब्बास की गाड़ी है। अभी इसके अंदर मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, इसका टायर भी नहीं है, पिछला टायर है और इसके अंदर मिट्टी पड़ी हुई है। ये थोड़े से अंदर से कचरा डाल दिया गया, पता नहीं ये रख दिया गया या किसी ने नहीं रखा, वो तो भाई ऊपर वाला जाने। बट ये देखें, अब यहाँ पे एक बड़ी बड़ी टाइल्स और ये छत बनाई हुई है। यह है जी कार, यह है जी नवाब सर सादिक अब्बास की कार। ओके, BWP 368 कार का नंबर, ये है वो कार। ओके, ये देखें फ्रेंड, ये वाली वो दीवार है और इसके अंदर ये सिक्योरिटी गार्ड्स के रूम्स और ये साथ में भी है। ओके, ये कुछ पता नहीं रेस्ट करने के लिए कुछ बनाया गया है। ओके, ये वाला कैंप। और अगर यूँ दिखाएं तो यहाँ पे भी एक गाड़ी उसी ज़माने के नमूने की एक पड़ी हुई है, ये देखें। ओके, बट ये तो सारी टूटी पड़ी है, ये देखें। फ्रेंड हम बहुत सुनते हैं कि नवाब सर सादिक अब्बास की जैसे शादी हुई या फिर उनके बच्चों की या फिर ऐसे जैसे होती है जैसे होती है तो दिखाते हैं कि उनकी जब शादी होती है तो शादी का सामान वो कहाँ से आता है। बेसिकली इनका अपना सामान है जो शादी में यूज़ करते हैं। ये देखें, अब ये टेंट पड़े हुए हैं, अभी भी टेंट पड़े हुए हैं, ये भी बड़े बड़े ख़राब हो जाएंगे बट उसी दिनों के ये टेंट पड़े हुए हैं और ख़राब होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये अगर यूँ दिखाएंगे तो ये देखें कि ये सारे के सारे टेंट पड़े हुए हैं, ये फंक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल के लिए। अभी आपको अंदर चल के दिखाएंगे, ये कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है, ये देखें। एक्चुअली में ये टेंट का सामान, ये इनके काम आने वाली चीज़ें और ये देखें जी, ये वो रस्सा है जिसकी मदद से ये काम किया करते थे। जैसे कोई चीज़ खड़ी करनी हो, किसी चीज़ को खींचना हो। मेरे हाथ में ये पूरी तरह ये आ रही है। ओके, और ये कुछ यहीं, ठीक है। और ये देखें, ये पूरे का पूरा सामान पड़ा हुआ है। ये गाड़ी भी खड़ी हुई साथ में एक और, वो भी आपको मॉडल दिखाएंगे, शायद आपको मॉडल पसंद आ जाए और आप इस तरह की एक और गाड़ी याद कर दें।
ये एक और गाड़ी है, इसका मॉडल कुछ यूं तरीके से है, देख सकते हैं आप। ये यहाँ से देखें जी, ये यूं तरह की है कुछ मॉडल्स की। और अगर बनाना चाहें तो कोई बना सकता है इसी तरह की मॉडल्स कार, बट ये तो बहुत ही पुरानी कार है। अब हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि आगे असल में क्या है इसके। ये गेट आया और गेट के बाद ये दूसरी साइड पैलेस का ये एक और दरवाज़ा है। ये वो जगह है जहाँ पे खुफिया रास्ते, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड्स सिक्योरिटी किया करते थे। ये वाला यहाँ पे लॉक कर दिया, अगर इसे खोलेंगे तो यहाँ से एक सुराख सा नुमा होगा जिसके अंदर वो बंदूक रख के चलाते हैं। ओके, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ये जी मस्जिद है बैक साइड, और ये साथ में यूँ पैलेस दिखाई देगा आप, ये यूँ। तो अभी हम आपको दीवार से चारों साइड जो है 4 साइड कवर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको। ये दीवार है तकरीबन से तकरीबन ये 20 फुट दीवार होगी, जो इसे कोई भी फलांग के अंदर नहीं आ सकता। और अभी आप देख लें कि ये यूं की यूं ही यूं पड़ी हुई है बिल्कुल सही तरीके से। अब इसके अंदर कुछ भी नुकसान नहीं है, ये टूटी भी हो या फूटी भी हो, नहीं, ये जिस तरह के अभी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। ओके गाइस, ये पैलेस बहुत बड़ा है, बहुत ही इतना बड़ा है कि मैं घूम ही नहीं सकता। पता नहीं वहाँ ये कितनी दूर जाता, मैं तो पैदल हूँ भाई। तो अब अगर कहेंगे तो आपको दिखा देते हैं। बेसिकली मैं इतनी दूर तो जा नहीं सकता, बट मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उस साइड से भी दिखाऊँगा। अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर, ये पता नहीं कितना दूर है, अभी भी जा ही रहा है। सो आपकी खातर भाई देखो इतनी मेहनत तो ये दिखाएंगे आपको, वो भी उस साइड से भी है, ठीक है, पैलेस की। तो उसके अंदर जाने से पहले हम ये नोटिस ज़रूर पढ़ेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये लिखा हुआ है, खबरदार गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला मना है, बाहुक्म साहिबजादा मियाँ उस्मान खान अब्बासी। तो फ्रेंड इसके अंदर हम नहीं जा सकते, बट आपको बाहर से दिखाएंगे कि इसके अंदर बेसिकली है क्या चीज़। ये कुछ यूं सा है भाईजान, फ्रेंड्स, ये कुछ यूं सा दिखाई दे रहा है। ये कुछ रूम है और कुछ बेसिकली इसके अंदर एक बार मैं पहले आया था, तो इसके अंदर जो उनके जानवर जैसे घोड़े, ऊँट और जैसे जंग में काम आने वाला सामान होता है, वही इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसके अंदर अब हम मना किया गया है, तो इसके अंदर अब हम नहीं जा सकते। बेसिकली ये यूं कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, ये यूं अभी भी देखिए, अभी भी आगे जा रहे हैं। मैं इतनी दूर वहाँ से आया हूँ और साथ में अभी और भी जगह है, अभी भी और भी आगे है। तो सॉरी फ्रेंड। और अगर आपको ये दिखाएं तो ये एक बेसिकली ये लोहा है, लोहे का एक बनाया हुआ है जहाँ पे फूल वगैरह, ऊपर बल्ब वगैरह लगाए गए थे। ये अभी ये लोहा है, ये कोई पाइप नहीं है, हाँ पाइप है ये। ओके, ये पाइप के यहाँ से अब हम बाहर जाएंगे।